सोने पर सुहागा। 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदय अवस्था में होंगे और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा। तो समझिए गुरु का आशीर्वाद हो। देखिए जिस पर गुरु का आशीर्वाद नहीं होता है ना, वो संसार में ऐसे दो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में पनप नहीं सकते, यानी कभी भी सुख जीवन में नहीं भोग सकते। वो दो व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो माता पिता से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, वो कभी सुखी नहीं रहता है। और जो अपने गुरु से लड़ाई झगड़ा करता है, अपने गुरु से विवाद करता है, वो कभी सुखी नहीं रहता है। तो दो व्यक्ति कभी भी, हमेशा ध्यान रखिए आप लोग, पहली बात माता पिता से कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, दूसरी चीज कभी अपने गुरु से लड़ाई झगड़ा मत करना। आज हम देवगुरु बृहस्पति की ही बात करने जा रहे हैं कि यही 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होंगे। तो गुरु पूर्णिमा को गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। क्या क्या आशीर्वाद प्राप्त होगा और गुरु पूर्णिमा के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या वरदान देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे, उनका क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझिए, देखिए आपके लग्नेश भी गुरु हैं। किसके गुरु हैं? दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन सुख समृद्धि वैभव के कारक वो भी हैं। और दूसरे गुरु देवताओं के हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं। यही बृहस्पति आपके कौन बनते हैं? आपके मृत्यु भाव, आपके पुरातत्व भाव, आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति आपके लाभेश बनते हैं, आपके लाभ भाव, आपके सफलता भाव के भी स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। आप समझिए, जब देवगुरु बृहस्पति, आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि पावर हाउस है और पावर हाउस से लाइट आती है आपके घर में, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, पंखा, हर एक चीज, हर एक उपकरण विद्युत का चलता है। अब अगर पावर हाउस से लाइट ही आना बंद हो जाए तो आपका क्या चलेगा? कुछ चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति भाई आपके लाभेश हैं, सफलता भाव के स्वामी हैं। अब वो वही स्वामी अस्त बैठा है तो भाई आपको कैसे फल प्राप्त हो? अब उदित अवस्था में होने जा रहे हैं यही गुरु पूर्णिमा से। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए आपके धन भाव पर, द्वितीय भाव पर सबसे पहले जिनको नेत्र संबंधी, और देवगुरु बृहस्पति कारक किसके हैं ये भी समझ लीजिए कि जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है तो क्या सुख समृद्धि खुशहाली नहीं आती है, धन दौलत और सुख सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती है, उसी के साथ ही साथ करियर में कोई उन्नति नहीं होती है, पद में उन्नति नहीं होती है, कर्म कांड, पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं बढ़ती है, ज्ञान और शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, विवाह में अड़चने आती हैं, संतान का भी सुख प्राप्त नहीं होता है। वहीं पर इंसान जो है नकारात्मक सोच इंसान की हो जाती है जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है। तो देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, हम ये भी चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की, वह ये करने वाले हैं, सबसे पहले जिन लोगों को नेत्र संबंधी यानी आंखों से संबंधित परेशानी हो रही थी उनकी परेशानी ये दूर होने वाली है। उसी के साथ ही साथ विद्या अर्थात जो विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थीगणों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, विद्यार्थीगण है यानी कि जो स्टूडेंट है उनका पढ़ाई में वगैरह में मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही पढ़ाई लिखाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार का, भाई परिवार के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं, परिवार के कारक कोई अन्य ग्रह नहीं है, देवगुरु बृहस्पति ही परिवार के भी कारक हैं। तो परिवार का भी सपोर्ट आपको उत्तम अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा, परिवार की ओर से भी आपको सुख जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं भोजन में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, खान पान में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी भोजन में जैसे भूख ना लगना, ये चीजें चल रही थी तो ये आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। इस बीच में उदित होते ही पैतृक धन का भी कुछ आप पर प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर बैठे हैं तो ये प्रभाव मिलना प्रारंभ होगा। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं और लाभेश हैं। षष्ठम भाव को, नौकरी में जो आपके परेशानियां आ रही थी, नौकरी से संबंधित आपके परेशानियां आ रही थी, वो परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो नौकरी से संबंधित जैसे ना तो पद की उन्नति हो पा रही है, नौकरी में ऊपर से उच्च अधिकारियों का प्रेशर बना हुआ, काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, या नौकरी पर ही आप नहीं जा रहे हैं, ड्यूटी वगैरह पर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये समस्याएं अगर आपकी हो रही है, या फिर आपको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही है, आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, किंतु जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ही आपको जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर आपकी ज्यादा बन जाती है, आपको जॉब वगैरह प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। आपके षष्ठम भाव पर यहाँ पर कुछ शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा, जो शत्रु आपके हैं उन शत्रुओं पर प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। उदित होते ही कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी, जो आपको कर्ज में राहत नहीं मिल पा रही थी, संभवतः ही कर्ज में भी आपको राहत मिलना
प्रारंभ हो जाएगी। तो ये देवगुरु बृहस्पति का ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरा, आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, स्वक्षेत्रीय देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो जिससे आपको काफी दिनों से आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हो रही थी, शरीर से रिलेटेड रोग या शरीर से रिलेटेड कोई जो भी कष्ट परेशानी हो रही थी, हेल्थ वगैरह का इशू चल रहा था, बुखार फीवर ये चीजें छोटी मोटी बीमारियां वगैरह चल रही थी, तो ये आपकी दूर होती हुई इस बीच में आपके यानी गुरु पूर्णिमा के बाद में कुछ इसमें भी आपके राहत आपको देखने को गुरु पूर्णिमा के बाद में आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि इस बीच में आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें भी विजय आपकी होने वाली थी और किसी कारणवश रुक गई थी, तो उसमें विजय वगैरह आपकी प्राप्त होने की संभावना आपकी ज्यादा बन जाती है। इस बीच में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन मिलने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका कहीं है तो संभवतः ही आपको प्राप्त हो सकता है, उसके मिलने के भी चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, जैसे आप स्त्री हैं, आपके पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही है, तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। कुछ धार्मिक यात्राएं आप करना चाह रहे हैं, कहीं धर्म स्थल पर, कहीं धार्मिक स्थान पर आप जाने की काफी दिनों से सोच रहे थे, तो संभवतः ही आप धार्मिक स्थानों पर भी जाने के आपके चांसेस आपके ज्यादा बन जाएंगे। कहीं धार्मिक स्थान पर आप जाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही धार्मिक स्थानों पर आपके जाने के चांसेस आपके ज्यादा बन जाएंगे। ये भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव पर। यहाँ पर जो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े ये चीजें आपकी हो रही थी, बहुत ज्यादा पति पत्नी से लड़ाई झगड़े, तू मैं ये चीजें चल रही थी, इनमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। यानी कि आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी जो परेशानियां आपके चल रही थी, उनको भी देवगुरु बृहस्पति आपके दूर करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का शुभ आपको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, जिससे कर्म का अर्थात मेहनत का फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो मेहनत का फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। व्यवसाय व्यापार क्षेत्र में भी देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। निद्रा आलस्यपन वगैरह, ये आपकी निद्रा आलस्यपन यानी नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, काम पर नहीं मन लग रहा था आपका, उसी के साथ ही साथ आलस्यपन बहुत ज्यादा था, ये आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो उपाय है वो आप ध्यान से सुनिएगा। गुरुवार का व्रत करना आप शुरू कर दें, गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करें गुरुवार के दिन, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। या भगवान श्री हरि की आराधना करें, पूजा पाठ करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। जरूरतमंदों को दान करें गुरुवार के दिन, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में केले के जड़ पर हल्दी डालकर आप प्रति गुरुवार को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से कामना करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर रहे, कृपा आप पर रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं कि अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।